नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वो समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी आते हैं, उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है, इसका ही पता कैसे लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलाव का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी से बताया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपया कर ये बताएं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में होने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे देवऋषि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियां, छोटे बच्चे और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूँ, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेता है लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं दे पाता है। हे देवऋषि, इन संकेतों से सबसे पहला संकेत है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है तो उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर ले जा रहा है। तब ऐसे में मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी भी आंखें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, आप समझ जाइए आपके जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए नारद जी से कहते हैं, हे ब्रह्मपुत्र, जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो मुस्कान से भरा हुआ रहता हो, और ऐसे मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्न चित्त मनुष्य के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। दोस्तों, इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय माता बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाए और चहचहाने लगे, तब मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वो अपने जीवन में नई नई ऊंचाई को छूने वाला है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। दोस्तों, पांचवा संकेत, जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए
भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही है, या फिर अतिथियों का आगमन हुआ हो तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वो जिस काम को करने के लिए घर से बाहर निकला है उसका वो काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि साधु संत भगवान के रूप होते हैं। यदि सुबह सुबह उनका दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि आपका अच्छा दिन अब शुरू होने वाला है। साधु संत को खाली हाथ कभी भी नहीं मिलना चाहिए। साधु संत को कुछ दक्षिणा देकर ही मिलना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि साधु संत भगवान के रूप होते हैं। दोस्तों, छठवां संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्जा मुक्ति का मार्ग मिल जाए तो ये ईश्वर का सकारात्मक संदेश है। पैसे के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी है जीवन के लिए शुभ संकेत भी है। धन के अलग अलग बनाना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन में आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही जल्द तेजी से होने वाला है और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके होने वाली है। दोस्तों, नंबर 6, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देता है जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र का गूंज सुनाई दे तो यूं ही सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों का घंटा की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत है। समझ जाना कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है और आपको कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर आपके करीब ही है। तो यदि आप ज्यादा पूजा पाठ करते हैं तो वो आपसे ज़्यादा खुश रहेंगे और आपके ज़्यादा करीब रहेंगे। नंबर 8, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषों का दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दायां आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इससे विपरीत महिलाओं के अगर बायां आंख फड़कता है तो यह अच्छा संकेत माना जाता है। महिलाओं को बायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। समझ जाइए कि आपके घर में कुछ अच्छा होने वाला है। दोस्तों, हमारी जानकारी यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।